राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह गरीब और किसान विरोधी, महंगाई बढ़ाने वाला, दिशाहीन और निराशाजनक बजट है। इस बजट में कोरोना महामारी से पैदा हुए विकट बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए गए। मिडिल क्लास करदाताओं को उम्मीद थी कि मोदी सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव कर कोई राहत देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बजट से समाज का हर तबका पूरी तरह से निराश है। गहलोत ने कहा, हमें उम्मीद थी कि बजट में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा और हर घर नल योजना में राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश से सभी सांसद एनडीए के होने के बावजूद केंद्र सरकार ने राजस्थान से भेदभाव किया। इस बजट का पूरा फोकस सिर्फ चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी पर रहा। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय बजट से ज्यादा 5 चुनावी राज्य बजट लग रहा है। कोरोना महामारी के बाद राज्यों पर आए वित्तीय संकटों के बारे में गहलोत ने कहा, राज्यों को उम्मीद थी कि बजट में विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाएंगे जिससे राज्यों की स्थिति सुधर सके। ऐसे पैकेज के द्वारा नए रोजगार पैदा किए जा सकें और आमजन की परचेसिंग पावर बढ़ सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कृषि और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर गहलोत ने कहा, अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने वाले इन दोनों क्षेत्रों को इस बजट में विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए था। किसान अपनी मांगों को लेकर महीनों से आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इस बजट में किसान हित में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। रियल एस्टेट सेक्टर आमजन को सस्ता आवास उपलब्ध और स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों प्रकार के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाला सेक्टर है। लॉकडाउन के बाद से परेशानियों में घिरे इस सेक्टर को राहत पैकेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बजट को पूरी तरह बड़े उद्योगपतियों के हितों को साधने वाला बजट बताया। गहलोत ने कहा, इस बजट में मोदी सरकार द्वारा पिछले कार्यकाल में शुरू किए गए बहुचर्चित मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसी कई योजनाओं के बारे में कोई जिक्र तक नहीं किया। इससे लगता है खुद मोदी सरकार ने ही इन सभी योजनाओं को असफल मान लिया है।